हेलो बच्चों, हम चैप्टर 9 सर्कल्स की तीनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के जो 5 एग्जांपल्स है वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 1 के अंदर क्या कहा गया आपसे। पहले मैं एग्जांपल 1 को सोल्व करने से पहले आपको एक थ्योरम बता देता हूँ जो इस एग्जांपल को सोल्व करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको ये पता है कि अगर दो कोड्स है एक सर्कल की, कितनी कोड्स है बच्चों? दो। और उनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है बच्चों? सेम है। यानी कि अगर दो कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस सेम होती है तो उन कोड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे मान लो ये ए बी और बी सी कोड है ना, ओ सेंटर है। अगर मान लो ये ओ से लेके एम और ओ से लेके एन क्वेश्चन में हमारे को इक्वल गिवन है तो हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी क्या है? इक्वल। यानी कि थ्योरम तो क्या होती है मेनली कि अगर दो कोड इक्वल होती है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस सेम होती है। और इसका कन्वर्स क्या होता है थ्योरम का? अगर दो कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो दोनों कोड की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब एक थ्योरम है, एक उसका कन्वर्स है। अगर आपको दो कोड को इक्वल प्रूव करना हो तो आप हमेशा क्या प्रूव करोगे? उन दोनों कोड्स की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों? इक्वल है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझो क्या गिवन है क्वेश्चन में। इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड, ये दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं इंटरसेक्टिंग कोड वाले। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल की बच्चों दो इंटरसेक्टिंग कोड बना लो, तो इंटरसेक्ट करती है, एक ऐसे बना लो और एक ऐसे बना लो। ठीक है, ये होगी, एक का नाम दे दो ए से लेके बी और एक का नाम दे दो पी क्यू। और हमारे को पता है इंटरसेक्टिंग करती है तो हम इसको कहाँ पे करवा दे? ई पॉइंट दे दे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम। ये बोलते हैं इफ टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स। ये दोनों कोड बच्चों इक्वल एंगल बनाती है। किसके साथ? किस लाइन के साथ ये एंगल बनाएगी उसको ध्यान से पढ़ो। विद डायमीटर, यानी कि ये जो दोनों कोड है ए बी और पी क्यू, ये डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है। बट डायमीटर कौन सा? एक सर्कल के तो इनफाइनेट नंबर ऑफ डायमीटर्स होते हैं। ये मान लो क्या है बच्चों? सेंटर है ना। डायमीटर हमेशा कहाँ से पास होता है? सेंटर से। कौन से डायमीटर के साथ ये इक्वल एंगल बनाती है? विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा डायमीटर बच्चों जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। मतलब एक ऐसा डायमीटर बना दो आप जो ई से पास होता हो। सेंटर से तो पास हमेशा ही होता है डायमीटर, है ना। तो बताओ ये जो रेड वाली लाइन में बना रहा हूँ ये क्या वही डायमीटर है क्या जो ई से पास होता है ना? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो डायमीटर इन दोनों कोड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना ई, उससे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये मान लो है हमारा क्या? एल। और ये मान लेते हैं एक्स और ये क्या मान लेते हैं बच्चों? वाई। एक्स वाई एक ऐसा डायमीटर है जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ का मतलब गिवन होता है ये दोनों कोड इस रेड वाले डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है। मतलब ये ए बी कोड तो इसके साथ ये एंगल बनाएगी। देखो दो लाइनों का आपस का एंगल क्या होता है? अगर मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है तो इन दोनों के जो बीच का एंगल होता है वो ये होता है ना। ए बी और कोई भी दो लाइन हो उनके बीच का एंगल ऐसे निकालते हैं। तो आप बताओ मेरे को, ये जो ए बी कोड है ये रेड वाले डायमीटर के साथ ये एंगल बनाती है, एंगल 1। और ये जो पी क्यू कोड है ये रेड वाली लाइन के साथ ये वाला एंगल बनाती है, एंगल 2। क्वेश्चन में गिवन क्या है आप मेरे को बताओ? क्वेश्चन में बच्चों गिवन क्या है? इसको ओ बोल दो। ओ क्या है? सेंटर है। ओ इज सेंटर। और फिर हमारे को गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल। प्रूव करो कि कोड्स भी क्या है बच्चों? इक्वल है। क्या प्रूव करना है हमारे को? कि ये जो दो कोड है ना ए बी और पी क्यू ये बच्चों क्या है? इक्वल है। प्रूव कर देंगे। कंस्ट्रक्शन, जब भी आपको दो कोड बच्चों इक्वल प्रूव करनी हो ना तो मैं कहता हूँ आप हमेशा उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल प्रूव कर दो। दोनों कोड क्या हो जाएगी? इक्वल। सेंटर से डिस्टेंस के लिए क्या डालना पड़ेगा? कोड्स के ऊपर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने ओ से लेके एम और इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया बच्चों ओ से लेके एन। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू। बस अब क्वेश्चन आसान है। ए बी और ओ एन बच्चों परपेंडिकुलर डाल दो किस पे? पी क्यू पे। हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब प्रूफ देखो। प्रूफ के अंदर अब आपको पता ही है कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, है ना, इन ट्रायंगल कौन सी? हम ई एम ओ, पहले भी हम दो बार यूज कर चुके हैं ये ट्रायंगल ई एम ओ एंड ई एन ओ। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बताओ बच्चों कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी? ये 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। एंगल 3 और 4 इक्वल है, क्यों? ईच 90 डिग्री हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। एंगल 1 और 2 इक्वल हमें गिवन है। अच्छा अब ये बताओ आप मेरे को कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो बच्चों तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ना, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो फिक्स होता है। जैसे मान लो ये दो ट्रायंगल है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। ये दो ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 30 और इसका ये एंगल मान लो 30।
इसका ये एंगल मान लो कितना है 70 और इसका भी ये एंगल कितना है 70। अगर ये दो एंगल इक्वल है आपस में ट्रायंगल के, तो क्या बताओ ये तीसरा एंगल क्या होगा? 180 में से 30 और 70 का सम घटा दो 80 होगा, तो ये भी तो 80 होगा ना। 180 में से 100 माइनस करोगे तो ये भी 80, यानी कि ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल बच्चों ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी एक थ्योरम होती है ना कॉन्ग्रुएंसी की, SAS या ASA भी होती है। ये ASA में तो क्या होता है, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, मतलब अगर मान लो ये दो एंगल है तो बच्चों कहते हैं कि साइड ये होनी चाहिए, बट मैं कहता हूं अगर ये दो एंगल है ना और साइड ये है तब भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दो एंगल इक्वल है दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के, तो ये तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना। तो इस थ्योरम का नाम बच्चों चाहे ASA कॉन्करेंसी रूल कह लो या AAS कह लो, है ना, दो एंगल और एक साइड, तो दोनों का एक ही मतलब, आप बस ये मान के चलो, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन, इस ट्रायंगल के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दो तो एंगल हो गए, साइड कौन सी है बताओ? OE, क्योंकि कॉमन है ये, OE इक्वल टू OE, ये बच्चों क्या है कॉमन। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड बच्चों इक्वल हो जाए ना, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ये ASA लिखने की बजाय AAS लिख देना, क्योंकि ये दो एंगल है, साइड तो इंक्लूडेड ये थी ना, M से लेके E और E से लेके N, बट ये तो है ही नहीं। सो बाय क्या लिख दो आप? AAS ट्रायंगल OME इज EMO लिख दो इसको, ऊपर हमने EMO लिखा ना, तो सेम ही नाम दे दो, ट्रायंगल EMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ENO। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चों बताओ O से लेके M ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी क्या CPCT से? OM इक्वल टू ON बाय CPCT। अब आप मेरे को बताओ, मैंने क्या बताया था, अगर दो कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल प्रूव कर दी तो दोनों कोड भी क्या होगी? इक्वल। तो यानी कि AB इक्वल होगी बच्चों क्या? PQ। और यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में, है ना, यही तो प्रूव करना था कि दोनों कोड की लेंथ क्या है? इक्वल। ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप कि अगर कोड्स बच्चों इक्वी डिस्टेंट है तो दोनों कोड की लेंथ क्या होती है? इक्वल। इफ टू कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट, है ना, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल। दे आर इक्वल। अगर कोड्स की सेंटर से डिस्टेंस बच्चों इक्वल है तो दोनों कोड की लेंथ भी इक्वल होगी, ये पक्का है, ठीक है, ये थ्योरम होती है। फर्स्ट एग्जांपल अपना प्रूव हो गया। सेकंड के अंदर बच्चों जो दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो पहले ही मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ना आपको बिल्कुल आसानी हो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो जैसे मान लो ये फर्स्ट डायग्राम मैंने आपका बनाया हुआ है कि AB क्या है? एक डायमीटर है, यानी कि O क्या है? सेंटर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये वाला एंगल देखो, अगर AB डायमीटर है तो आप मेरे को ये वाला एंगल बता सकते हो क्या? ये मान लो है P, देन एंगल APB कितना होगा? बस आप मेरे को इतनी सी बात बता दो कि अगर AB डायमीटर है तो एंगल APB कितना होगा? अब एक बच्चे ने दिमाग लगाया, सर आपने बताया था सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का। तो अगर AB डायमीटर है तो बच्चों A और B को कहीं ज्वाइन कर दो सर्कल के ऊपर, जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कभी भी आपको बच्चों क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होना, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुन लो, कभी भी डायमीटर गिवन हो तो उस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को सर्कल के ऊपर ज्वाइन कर देना, वो जो एंगल बनेगा ना वो हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। एक पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। वो अगर सेंटर है और ये एंगल बच्चों 60 डिग्री है, ये वाला एंगल, तो आप मेरे को ये वाला एंगल बताओगे कितना है, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखो, वो अगर सेंटर है तो ये एंगल सेंटर के ऊपर बना हुआ है ना, सेंटर के ऊपर बना हुआ है। कौन सी आर्क बना रही है या कौन सी कोड बना रही है ये बता दो। ये 60 डिग्री एंगल कौन सी आर्क बना रही है? 60 से चलना स्टार्ट कर दो, देखो कहाँ पे पहुंचोगे? C पे। 60 से चलना स्टार्ट करो यहां तक, कहाँ पहुंचोगे? D पे। तो ये कौन सी कोड बना रही है या आर्क बना रही है बताओ? CD बना रही है ना बच्चों, क्या बना रही है? CD बना रही है। तो CD जो आर्क है वो एक एंगल तो बना रही है बच्चों क्या? सेंटर के ऊपर। एक और कहाँ बना रही है आपको पता लग रहा है क्या? एक और सेंटर के अलावा देखो CD को और कहाँ ज्वाइन कर सकते हो? C को देखो M पे ज्वाइन किया हुआ है और D को भी M पे ज्वाइन कर रखा है, यानी कि CD जो आर्क है बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा? आर्क CD को कंसीडर कर रहा हूं मैं, है ना। ये एक एंगल तो सेंटर पे बना रही है और एक एंगल सर्कल की बाउंड्री पे बना रही है ना, सर्कल की सर्कमफेरेंस के ऊपर बना रही है। तो बताओ सेंटर वाला एंगल क्या होता है? डबल होता है ना। तो इसका मतलब एंगल CMD जो आपको निकालना है वो इस 60 का बोलो हाफ हो जाएगा क्या बच्चों? जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है, तो ये 60 है तो फिर ये आपका हो गया सर 60/2, यानी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये अपने क्वेश्चन का
आंसर है। देखो कितनी आसानी से हमने बोल दिया। जब भी आपको पता लगे ना कि सेंटर पे कोई एंगल बना हुआ है तो आप रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल ढूंढ लिया करो, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, बस ये दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इस फिगर में बच्चों ए बी क्या गिवन है, एक डायमीटर, और सी डी क्या है, एक कोर्ड है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सी डी है ना कोर्ड, ये सर्कल की रेडियस के इक्वल है। तो इसका मतलब मेरे को ये बताओ, मैं आपको दोबारा डायग्राम बना के दिखाऊंगा। ये सी डी एक कोर्ड है ना, और ये किसके इक्वल है, सर्कल की रेडियस के। रेडियस कौन सी है बताओ, ये सेंटर है, सेंटर को सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये रेडियस है। ये भी क्या है बच्चों, रेडियस है। तो बताओ ये रेडियस तो पहले इक्वल होती है, और ये कोड किसके इक्वल है बच्चों, रेडियस के। ये कोड सी डी रेडियस के इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, बताओ कौन सी ट्रायंगल होगी, ये इक्विलेटरल होगी ना। एक बार मैं रफ क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर ये इक्विलेटरल है तो बताओ ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल बच्चों कितना हो गया, 60 हो गया क्या, पता लग गया आपको 60 है। अच्छा अब आप मेरे को ये बता दो, अगर ये एंगल 60 है, ध्यान से देखना, फिर मैं दोबारा नया डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। एक बार मैं रफली समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि कितना आसान क्वेश्चन है ये। अब ये देखना, अगर ये एंगल बच्चों 60 है, तो मैंने अभी आपको समझाया था ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है ना, तो सी डी कोड सेंटर पे बना रही है क्या, 60 एंगल। तो सी डी और कहाँ ज्वाइन कर रखी है सी डी को, देखो यहाँ पे ना। तो ये वाला एंगल बता दो, ये वाला एंगल ये कितना होगा बच्चों, हाफ हो जाएगा क्या इसका, कितना हो जाएगा 30। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखना आपको ये वाला एंगल जो है ना 60 प्रूव करना है। तो मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की, जिसकी तीनों की साइड को मैंने ब्लैक कलर में रखा है। देखो अब आपको समझ आ गया कौन सी ट्रायंगल, PCE, ये वाली ट्रायंगल है ना PCE। देखो इसका ये एंगल पता लग गया, ये निकालना है अपने को, 60 डिग्री प्रूव करना है ना। तो फिर अगर ये और पता लग गया मेरे को, ये वाला एंगल, तो बात बन जाएगी ना। अब आप ध्यान से देखो, ए बी क्या था बच्चों, डायमीटर। तो ए और बी को सर्कल के ऊपर ज्वाइन करना, सी पे ज्वाइन हो रहे हैं क्या। तो बताओ ये एंगल, ये वाला एंगल कितना है, बोलो। आप समझ गए 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो बच्चों ये भी 90 है क्या, क्योंकि लीनियर पेयर से ये भी क्या हो जाएगा 90। अब इस ट्रायंगल में तीसरा एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 180 में से 90 ये माइनस कर दो और 30 ये माइनस कर दो, तो कितना आंसर आ गया बोलो, 60 डिग्री आ गया। और यही हमारे को क्वेश्चन में क्या है, प्रूव करना था। मतलब मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन। मैं दोबारा डायग्राम बना दूँ, मैं अपना डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है, और आपको समझाता हूँ कि क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है ना गिवन है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिएगा मेरे को, यहाँ बना लेता हूँ मैं। क्वेश्चन में बच्चों आपको ये गिवन है कि ए बी जो है क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। ये ए बी सर्कल का डायमीटर है, तो ऑब्वियस है कि ओ क्या होगा, सेंटर, क्योंकि डायमीटर कहाँ से पास होता है, सेंटर से। फिर ये कहता है कि सी डी एक कोर्ड है। सी डी क्या है बच्चों, एक कोर्ड है इस सर्कल की, सच दैट, जो ये कोर्ड है ना ये रेडियस के इक्वल है। तो मतलब ये सी को ओ से ज्वाइन कर दो और सी को बच्चों इससे ज्वाइन कर दो। तो आप मेरे को बता दो, ये दोनों रेडियस तो पहले इक्वल होती है, और ये कोड है ये भी क्या है, रेडियस के इक्वल है, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आगे क्या गिवन है। इसमें कहता है ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब इनको एक्सटेंड किया गया, आगे बढ़ाया गया, किसको, ए सी और बी डी को। जब एक्सटेंड किया गया तो वो इंटरसेक्ट करती है जाके कहाँ पे, ई पॉइंट पे, ए सी और बी डी को। देखो ये रही ए सी, ये देखो, ये ध्यान से देखो, ए से लेके सी, ये होगी ए सी, ए सी को आगे एक्सटेंड कर दो, है ना, कर दिया। बी डी, बी डी कौन सी, देखो बी से स्टार्ट करके डी तक जाओ, ये रही बी डी, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, बी डी को, ये एक्सटेंड कर दी हमने। ये दोनों जाके कहाँ पे मीट कर दिया बच्चों, ई पॉइंट पे मीट कर रही है। तो बस अपने को ये वाला एंगल निकालना है। ये कितना प्रूव करना है, 60 डिग्री। देखो प्रूव दैट एंगल ए ई बी 60 डिग्री है ना। तो हम गिवन में लिखें, गिवन में क्या है बच्चों, गिवन में आप मेरे को ये बताओ, सी ओ डी ट्रायंगल, सी ओ डी इक्विलेटरल होगी क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। आप ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है इनडायरेक्ट रूप से, है ना, ये इक्विलेटरल है। और अपने को क्या गिवन है, ए बी डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर। अपने को क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव एंगल ए ई बी, जो ऊपर वाला टॉप वाला एंगल है ना, ये एंगल ए ई बी कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। प्रूफ करें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो मैंने अभी आपको चीजें बताई वही चीजें आपको फॉलो करनी है। दोबारा देखो, पहले तो ये एंगल आपको कितना गिवन है, 60। अच्छा ये 60 गिवन नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटर है ना। एंगल बताओ सी ओ डी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा क्या, क्यों 60 हुआ बताओ, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो कितना होता है, 60।
इक्विलेटरल के तीनों एंगल कितने होते हैं बच्चों? 60 60 60 होते हैं। पता लग गया आपको? तो तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं इक्विलेटरल के। अच्छा ये 60 है। अब ध्यान से देखो सी डी आर्क को देखो। अब सी डी को आप सिर्फ अपना ध्यान दो सी डी आर्क के ऊपर। ये सी डी आर्क, ये सी डी आर्क बच्चों सेंटर पे कितना एंगल बना रही है बताओ? 60। तो सेंटर के अलावा बाकी किसी दूसरे पार्ट पे, यानी कि देखो ये सी को बी पे ज्वाइन कर दो और डी को बी पे ज्वाइन पहले ही कर रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आप मेरे को बता सकते हो क्या? इसको एंगल 1 नाम दे दूं मैं। एंगल 1 कितना हो जाएगा बताओ? 60 का हाफ हो जाएगा क्या? क्योंकि सेंटर पे अगर 60 है तो सेंटर के अलावा सर्कल के ऊपर किसी कहीं पे भी एक एंगल बनाएगी तो उसका हाफ होगा, है ना? समझ गए? ये क्या होगा? 30। मैं ब्रैकेट में थ्योरम लिख दूं, कौन सी है? एंगल मेड बाय आर्क सी डी एट सेंटर इज डबल। सेंटर वाला एंगल क्या होता है बच्चों? डबल होता है। इज डबल द एंगल मेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यही थ्योरम होती है ना, इसको तो याद कर लो बस। ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो मैंने ये बच्चों लिख दिया। एंगल 130 क्यों हुआ? अच्छा अब एंगल 1 तो आ गया। अब मैं ना ईस्ट ट्रायंगल को यूज करना चाहता हूँ। देखना ध्यान से, ईस्ट ट्रायंगल को मैं ईस्ट ट्रायंगल को यूज करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एंगल ईस्ट ट्रायंगल का ही तो है। ये एंगल मेरे को 60 प्रूव करना है। तो देखो ईस्ट ट्रायंगल में ये एंगल निकल गया 30, ये मेरे को निकालना है। अगर मुझे एक और एंगल पता लग जाए, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, एक मेरे को पता लग गया, एक निकालना है। अगर बच्चों ये मेरे को एंगल पता लग गया ना, ये वाला एंगल, देखो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो ट्रायंगल का एंगल तो यही होगा ना। अगर ये ब्लैक वाला एंगल मेरे को पता लग जाए तो बस ये पता ही है, तीसरा एंगल मैं निकाल दूंगा। इसके लिए बच्चों बताओ ये पता है कि आपको ये एंगल ध्यान से देखो। ये एंगल कौन बना रहा है पता है? ए बी डायमीटर बना रहा है। ए को देखो यहाँ सी पे ज्वाइन कर रखा है, बी को भी सी पे ज्वाइन कर रखा है, तो ये एंगल कितना हो गया बोलो? 90 हो गया क्या? एंगल ए सी बी आपको पता लग गया 90। क्यों? एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल है ये, ठीक है। सो अब आप मेरे को बता दो फिर ये अगर है तो फिर ये एंगल 2 नाम दे दूं मैं। एंगल 2 कितना हो गया बोलो? 180 माइनस 90 हो गया। क्यों? लीनियर पेयर बच्चों, इन दोनों एंगल का सम क्या होता है? इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक 90 है तो दूसरा पार्ट भी क्या हो गया? 90। तो बस दो एंगल मिल गए मेरे को अब इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल बी सी ई आप मेरे को बता दो ये एंगल कितना था बोलो? एंगल 1 देखना, एंगल 1 ये रहा 30 डिग्री। एंगल 2 कितना बच्चों? 90 डिग्री। और जो मेरे को निकालना है ये वाला एंगल ई, यानी कि एंगल पी ई सी या ए ई बी, एंगल ए ई बी लिख लो। इसकी जगह बच्चों क्या लिख लो? एंगल ए ई बी। इन तीनों का सम बोलो कितना होता है? 180। तो ये कितना हो गया? 120। तो एंगल ए ई बी बताओगे? एंगल ए ई बी बच्चों कितना हो जाएगा? 180 में से ये 120 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री ही आपको क्वेश्चन में क्या करना था? प्रूव करना था। तो देखो दोबारा अब आप इस 5-6 मिनट के लेक्चर को सुनोगे ना, आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये क्वेश्चन कि ये 60 है तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? 30। और अगर ये डायमीटर है तो ये 90, ये 90 है तो ये भी लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा? 90। दो एंगल पता लग गए ट्रायंगल के, एक 30 एक 90, तो तीसरा कितना रह गया? 60। और यही अपने को क्या है? प्रूव करना है क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस तरह के तो हम 2 क्वेश्चन कर भी चुके हैं एक्सरसाइजेज के अंदर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया इसमें। एबीसीडी बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एसी और बीडी क्या है? इसके डायगोनल है, ठीक है। डीबीसी देख लो कौन सा एंगल है? डीबीसी ये वाला एंगल है, कितना है? 55 डिग्री। और बीएसी कौन सा होगा? बीएसी ये वाला एंगल होगा। बीएसी कितना है बच्चों? 45। तो लिख दे, गिवन के अंदर लिख दो क्या क्या है। देखो गिवन में एंगल डी बी सी, इसको मैं 1 नाम दे दूं। एंगल 1 ये कितना है बच्चों? 55 डिग्री। और इसको 2 नाम दे दूं। एंगल कौन सा है? ये बी ए सी, यानी कि एंगल 2 ये कितना है बच्चों? 45 डिग्री। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी कौन सा है? देखना बी सी और डी मतलब ये पूरा एंगल है क्या? बताओ ये पूरा एंगल निकालना है ना, ये पूरा एंगल निकालना है आपको, है ना। बी सी डी निकालना है कितना है। तो अब आप एक बात सोचो, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा। अब आप बस मेरे को ये बता दो, अगर मेरे को ये पूरा एंगल पता लग जाए ए, बताओ ए और सी का सम कितना होता है? 180 होता है ना बच्चों। इन दोनों रेड वाले एंगल का सम बता दो आप, 180 होता है क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है? 180। एंगल ए का मतलब क्या? ये पूरा एंगल ए है ना। लेकिन मेरे को तो ये सिर्फ एक पार्ट पता है, एंगल 2 पता है। अगर मेरे को बच्चों ये एंगल 3 भी पता लग जाए तो बताओ 2 + 3 मिलके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए आ गया तो फिर सी तो निकल ही जाएगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आप मेरे को ये बता दो एंगल 1
एंगल 1 और एंगल 3 बच्चों इक्वल है क्या, मेरे को दिख रहे हैं। देखो एंगल 1 कौन सी आर्क बना रही है, देखना सीडी आर्क बना रही है, ये रहा एंगल 1 कौन सी कोड या आर्क बना रही है, सीडी। और फिर सीडी को और भी तो बना रही है, सीडी देखना सी को कहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, ए पे, ये रहा देखो। और डी को भी किस पे ज्वाइन कर रखा है बच्चों, ए पे। आप ऐसे चेक कर लिया करो बस, है ना। तो ये 3 और 1 एक ही आर्क बना रही है, कौन सी, सी डी। एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट, है ना। एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। अच्छा अगर आपको ये भी लिखना है कि कौन सी आर्क बना रही है, तो सी डी आर्क बना रही है ना, मेड बाय आर्क सी डी। एंगल 1 और 3 इक्वल है, ये तो पता लग गया। अब आप मेरे को बता दो एंगल ए क्या हो गया फिर पूरा 45। एंगल 1 और 3 दोनों इक्वल है, और तो दोनों की वैल्यू कितनी है 55, क्योंकि ये तो 55 था, तो 3 भी कितना हो गया बच्चों 55 हो गया। तो फिर एंगल ए कितना हो गया बताओ, 45 प्लस 55 यानी कि 100 हो गया। एंगल ए अगर 100 हो गया तो फिर बताओ एंगल ए प्लस एंगल सी तो कितना था 180। ये 180 क्यों है बच्चों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ए बी सी डी इज साइक्लिक। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ए तो 100 है ही, ए अगर 100 है तो बताओ सी कितना आ गया, 80 आ गया। सी कितना आ गया बच्चों 80 डिग्री, यानी कि बी सी डी, सी कह लो या एंगल बी सी डी कह लो, 80 डिग्री। यही क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो आपको ये पता है कि ये एंगल 55 है, तो ये भी कितना होगा 55। पूरा एंगल ए कितना हो गया 100, अगर ए 100 है तो सी कितना हो गया 80। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक है। बस लास्ट में इस तरीके से रिवाइज कर लिया करो, अब पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा सेम क्वेश्चन। इसमें ये दो सर्कल है, ये इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों ए और बी पे। AD और AC क्या है, डायमीटर से, है ना। देखो ये रहा AD, ये AD, ध्यान से देखो कहीं पे भी मैं क्या कह रहा हूँ, डायमीटर का नाम आ जाए ना, बस आप समझ जाया करो क्या है। सेमी सर्कल में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसको ज्वाइन कर रखा है, ए और बी को ज्वाइन कर रखा है ना, इनको दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये कहता है ये AD और AC क्या है बच्चों, डायमीटर से। क्वेश्चन में गिवन है अपने को, तो प्रूव करो कि बी पॉइंट लाई करता है किस पे, DC पे। यानी कि जो बी पॉइंट है ना बच्चों, ये DC के ऊपर ही कहीं ना कहीं है। इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या प्रूव करना है अपने को, बताओ मेरे को। टू प्रूव, गिवन में क्या लिखोगे पहले तो ये बताओ। गिवन में लिखोगे आप AD एंड AC आर डायमीटर्स, AD एंड AC आर डायमीटर्स। समझ गए आप मेरी बात। क्या प्रूव करना है कि बी लाइज ऑन DC, या फिर ये कह लो कि ये DBC एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। DBC इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। या आप क्या प्रूव कर दो कि ये जो पूरा एंगल है बच्चों ये क्या है 180 डिग्री है। इसको क्या नाम दे दो 1 और इसको क्या नाम दे दो 2। अब देखो सॉल्यूशन में या प्रूफ में क्या लिखेंगे बताओ। बिकॉज AD इज डायमीटर, AD अगर डायमीटर है तो आप मेरे को बता दो एंगल 190 डिग्री होगा क्या, एंगल 1। क्यों, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल क्या होता है 90। देखो डायमीटर के एंड पॉइंट को ए को यहाँ ज्वाइन कर रखा है, डी को भी यहाँ ज्वाइन कर रखा है। सो एंगल 1 कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल मैंने बता रखा है आपको कि कहीं पे भी डायमीटर का नाम आ जाए ना, तो बस आप समझ जाया करो कि सेमी सर्कल वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 भी कितना होगा 90। ये क्यों, क्योंकि बच्चों AC क्या है, क्योंकि AC क्या है डायमीटर है, वही सेम थ्योरम AC इज ए डायमीटर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया बोलो 90 प्लस 90 यानी कि 180। और एंगल 180 हो गया तो बताओ फिर क्या हो गया, DBC इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। और यही क्वेश्चन में हमारे को क्या है प्रूव करना था, प्रूव हो गया। बस देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी आपको पता है कर चुके हैं। उस क्वेश्चन में क्या था कि एक ट्रायंगल की दो साइड्स को डायमीटर मान के दो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, और वो प्रूव करो कि दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के ऊपर ही लाई करता था। ऐसा ही क्वेश्चन था ना वो भी, बस ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ। अब ये बच्चों लास्ट एग्जाम्पल देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम के हिसाब से। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा ये। पहले बस आप मेरे को एक दो बातें क्लियर कर दो कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या, कि अगर मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, मैं मान लेता हूँ ये क्या है, एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके चारों एंगल का सम कितना होता है A प्लस B प्लस C प्लस D 360 होता है।
क्वाड्रिलेटरल के बच्चों चारों एंगल का सम कितना होता है 360, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। अगर मैं चाहूं तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकता हूं ना, मतलब कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 180 है तो मैं दोनों तरफ ऐसे 2 से डिवाइड कर सकता हूं अगर मेरे को जरूरत पड़े तो। अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ, मतलब a को अलग डिवाइड करना चाहूँ, b को अलग, c को अलग और d को अलग, तो 360/2 कितना हो जाएगा 180। मतलब ऐसा कुछ अगर एग्जाम में कहीं आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये 180 कैसे हो गया, है ना। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 होता है, तो अगर सबका हाफ हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा 180 का हाफ, 360 का हाफ यानी 180 हो जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अगर ये मान लो एक बच्चों क्या है क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A, है ना, देन AP अगर एंगल A को बाइसेक्ट करता है तो आप मेरे को ध्यान से बताना, मैं एंगल वन को एंगल A का हाफ लिख सकता हूँ क्या? बस आप ये बता दो भाई। ये पूरा एंगल मान लो 60 डिग्री था, पूरा एंगल मान लो कितना था 60, तो फिर ये कितना होगा 30 और ये भी कितना होगा 30, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। तो फिर ये बताओ, ये जो एंगल वन है ये वाला 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री क्या इस पूरे 60 डिग्री का हाफ नहीं है? कहने का मतलब अगर मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला सिर्फ रेड वाला, ये जो मैंने शेडेड किया है ना ये वन, तो इस वन को मैं बच्चों इस पूरे एंगल ए का हाफ लिख सकता हूँ क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि है ही ये तो एंगल वन अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो ये पूरे एंगल ए का क्या है हाफ है। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या गिवन है। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब ये कहना चाहता है आपसे कि एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल बच्चों, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल देखो जो इन चारों एंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, देखो एंगल ए का बाइसेक्टर कौन होगा बताओ? ये होगा एंगल सी का बाइसेक्टर, ये होगा। ध्यान से देखना, एंगल ए का बाइसेक्टर बना दिया मैंने, एंगल सी का बाइसेक्टर बना दिया, एंगल डी का बाइसेक्टर बना दो ऐसे, और एंगल बी का बाइसेक्टर बना दो। बोलो बना दिया? कहता है ये चारों बाइसेक्टर मिलके ये जो बीच वाली क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं ना, ये वाली क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होगी बच्चों? साइक्लिक होगी। ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो चार एंगल होते हैं उनके चारों के आप क्या ड्रॉ कर दो बच्चों? बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, है ना। ये चारों के चारों क्या हो गए बच्चों बताओ? बाइसेक्टर हो गए। उन बाइसेक्टर के द्वारा जो ये बीच वाली ट्रायंगल बने, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगी, ये क्या होगी? साइक्लिक होगी। साइक्लिक का मतलब इसके ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब कई बच्चों को ना ये बनानी नहीं आती, मतलब इसको बनाने में टाइम ज़्यादा लगा देते हैं या इसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं कर पाते, है ना। मैं इसका इजी मेथड बता देता हूँ ड्रॉ करने का। अगर आपको पेपर में ऐसे ड्रॉ नहीं करने आते चार बाइसेक्टर, तो आप क्या करना, देखो ऐसे करना, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक है। इसके अंदर आप ना इन दोनों पॉइंट से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो ऐसे। एक ट्रायंगल तो बना ही सकते हो इस तरीके से, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। अब एक ट्रायंगल और बना लो यहाँ से और यहाँ से, और इस एक पॉइंट यहाँ ले लिया करो आप कहीं, है ना। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो और इस पॉइंट को बच्चों इससे ज्वाइन कर दो। तो आप बताओ, बस अब तो देखो ये आसानी से बन गई ना। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपको क्या प्रूव करनी है? साइक्लिक। मतलब कि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, ये डायग्राम बनाना बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि आसान तरीके से इसको आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये लास्ट एग्जांपल है बस। कहता है ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी ना, किससे बनेगी? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो बनेगी वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी बच्चों? साइक्लिक होगी। तो मैं बनाऊं आसान तरीके से, मैंने बताया था ना कैसे बनाते हैं। एक तो पहले क्या बना लिया करो, बड़ी सी, थोड़ी बड़ी बना लो साइज में, है ना, ताकि देखने में अच्छी लगे, भोज भोज ना हो सारा क्वेश्चन। एक ट्रायंगल तो क्या बना लो आप अपनी मर्जी से, यहाँ पॉइंट लेके कोई भी, और इससे क्या कर दो? ज्वाइन कर दो, है ना। पॉइंट को पहले लिख दिया करो ताकि ज्वाइन करने में फिर प्रॉब्लम ना हो। एक ट्रायंगल तो ये बन गई। दूसरी कैसे बनाओगे बताओ? दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लिया करो कोई भी, है ना, कहीं पे भी ले लो, ताकि वो एक ट्रायंगल दिखे बस अच्छे से। ये जो बीच में आपको क्वाड्रिलेटरल नजर आना चाहिए बस, है ना। देखो अब अच्छा लग रहा है ना दिखने में भी। तो ये ले लो ABCD, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना PQRS, ये प्रूव करनी है बच्चों आपको क्या? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये आपको क्या प्रूव करनी है? इट इज साइक्लिक। जस्ट ए मिनट।
हाँ तो बच्चों बताओ हमारे को गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन में क्या लिखेंगे, ये सारे के सारे क्या है, एंगल बाइसेक्टर्स है। कौन सा, ए से लेके बताओ, क्यू लिख दूं, ए क्यू लिख दो या ए आर लिख दो, है ना, ए आर बाइसेक्ट्स एंगल ए। बी से लेके कौन सा लिख ले, बी क्यू लिख लो या बीपी लिख लो, एक ही बात है ना, बीपी बाइसेक्ट्स, ये सब गिवन में लिखना है आपको, ठीक है, एंगल बी। सी को कौन बाइसेक्ट करता है, सी एस लिख लो या सीपी लिख लो, सीपी बाइसेक्ट्स एंगल सी। और डी से डी आर लिख लो, है ना, डी आर बाइसेक्ट्स, डी आर बाइसेक्ट्स एंगल डी। ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है, ठीक है। प्रूव क्या करना है बच्चों, ये जो बीच वाली क्वाड्रिलेटरल है ना, ये वाली क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। तो आप मेरे को बताओ साइक्लिक प्रूव करना हो तो साइक्लिक के लिए क्या होता है, ऑपोजिट एंगल का सम 180, यानी कि ये एंगल बताओ, ये एंगल और ये एंगल अगर मैं 180 प्रूव कर दूं तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल आप साइक्लिक बोल दोगे क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल बोल दोगे। अगर एक पेयर को अगर सप्लीमेंट्री प्रूव कर दो ना सिर्फ, तब दूसरा पेयर तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा भाई। अगर इन 1 और 2 का सम 180 हो गया तो इनका सम भी तो 180 होगा ना, क्यों, क्योंकि चारों एंगल का सम तो 360 होता है, तो 180 माइनस कर देंगे तो इनका 180 बन जाएगा। यानी कि आप क्या प्रूव कर दो, सिर्फ एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 180 प्रूव कर दो, है ना, बस आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यही दो एंगल क्यों लिए, ये वाले क्यों नहीं लिए, पी और आर वाले, है ना। मैं कहता हूँ ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि इसका मेरे को ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ दिख रहा है और इसका मेरे को यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, इसलिए मैंने ये वाले दो एंगल ले लिए ताकि क्वेश्चन को प्रूव करना थोड़ा आसान हो जाए। मैं क्यू पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब आप मेरे को बताओ, इसको मैं 3 नाम दे रहा हूँ और इसको मैं 4 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में 3 को क्या लिख दूंगा 1, क्योंकि 1 और 3 इक्वल है, और 4 को क्या लिख दूंगा 2, क्योंकि 2 और 4 क्या है, इक्वल। अब आप मेरे को बस ये बता दो, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ऊपर वाली ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, समझ गए आप। इस ट्रायंगल में किन 3 एंगल का सम आपका 180 है, किन 3 एंगल का सम 180 है। ये एंगल कितना है बताओ, ये d/2 है क्या, क्योंकि बच्चों मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये अगर बाइसेक्टर है बाई एंगल का, तो ये जो एंगल है, ये वाला जो मैं जिसके डॉट लगा रहा हूँ, ये d नहीं है, ये d का हाफ है, d तो ये पूरा है ना, d तो पूरा है बच्चों, तो ये डॉट वाला एंगल कितना है, d/2। क्या लिखोगे आप, इन ट्रायंगल DSC, तो आप बताओ ये एंगल कितना, d/2, ये एंगल कितना, c नहीं है, c/2 है ना, c/2, क्योंकि c का हाफ है, प्लस एंगल 3। इन तीनों एंगल का सम आप बता दो मेरे को 180 होता है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल होता है ना। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दी। ऐसे ही सेम बच्चों इस ट्रायंगल में, ऐसे ही सेम, बस इन दो ट्रायंगल में आपको 180 लिखना है। ये एंगल कितना है, a/2, और ये एंगल कितना है बच्चों, b/2। इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल में AQB, इस ट्रायंगल में बोलो ये एंगल कितना है बच्चों, a/2, ये एंगल कितना है बताओ, b/2, और तीसरा एंगल 4, एंगल 4, इन दोनों का, इन तीनों का सम कितना होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो बच्चों, ऐड का मतलब होता है लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड कर दो, राइट को बच्चों राइट से ऐड कर दो, ठीक है। लेफ्ट को ऐड करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये a/2 है, b/2 भी है लेफ्ट साइड में, c/2 भी है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड देखो बस आप, है ना, d/2 भी है जो मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया है, एंगल 3 है और एंगल 4 है, तो लेफ्ट साइड में बताओ ये सारे एंगल आ गए। राइट में क्या है 180 प्लस में 180। अब आप मेरे को ये बता दो, इन चारों को ऐड करके 2 एलसीएम ले लूं, 2 क्या ले लेता हूं एलसीएम, तो क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस d/2। अच्छा 3 प्लस 4, देखो 3 को 1 लिख दूं क्या, 3 को 1 लिख दूं, क्योंकि मेरे को 1 चाहिए है ना, 3 नहीं चाहिए, और 4 को 2 लिख दूं, और ये क्या है बच्चों 360। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि 1 और 3 बच्चों इक्वल है, 2 और 4 बच्चों इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, क्योंकि मेरे को 1 और 2 चाहिए क्वेश्चन में, 3 और 4 की तो मैंने हेल्प ली है। अब आप बताओ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को 360 लिख दूं, a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख दूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह 360, नीचे 2 तो है ही, और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये कितना हो गया बोलो 360। 360 का हाफ कितना होता है बोलो 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो बस इस 180 को उधर शिफ्ट कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया बोलो 360 माइनस 180, 360 में से 180 गए बच्चों 180, और यही हमारे को क्या है प्रूव करना था। अगर मैंने कहा था ना 1 और 2 को हम प्रूव कर दें तो फिर ABCD क्या हो जाएगी अपनी, ये सो PQRS क्या हो जाएगी, साइक्लिक, PQRS इज साइक्लिक, और यही बच्चों आपको प्रूव करना था। तो ये अपने 9th चैप्टर सर्कल्स के 500 के 500 एग्जाम्पल थे, तो आई थिंक मैंने इजी से इजी मेथड में आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं।